कुलधारा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक ऐसा गांव है जिसे भारत का सबसे रहस्यमय और डरावना स्थान माना जाता है। यह गांव आज से लगभग 300 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। कुलधारा के बारे में यह कहा जाता है कि एक समय यह गांव समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन आज यह उजड़ा और खंडर हो चुका है। इस गांव के खंडरों में एक खौफनाक सन्नाटा और रहस्य छिपा है, जिसे जानने की कोशिश करते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव का इतिहास और पालीवाल ब्राह्मणों का पलायन। कुलधारा गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी से हुई थी, जब पालीवाल ब्राह्मण इस क्षेत्र में आकर बसे थे। ये लोग अपनी कुशल जल प्रबंधन तकनीकों और समृद्ध व्यापारिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय यह गांव जैसलमेर के महाराजा के अधीन था, लेकिन यहाँ के लोगों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधारा को एक स्वर्ग जैसा बना दिया था, जहाँ खेती, व्यापार और सभ्यता के सभी तत्व विद्यमान थे। लेकिन इस गांव का भाग्य तब बदल गया जब जैसलमेर का एक लालची और अत्याचारी दीवान सलीम सिंह गांव की सुंदर और युवा लड़की पर मोहित हो गया। दीवान सलीम सिंह उस लड़की से जबरन विवाह करना चाहता था और गांव के लोगों पर दबाव डालने लगा। उसने धमकी दी कि यदि लड़की उसे नहीं दी गई तो वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। पालीवाल ब्राह्मण, जो अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए प्रसिद्ध थे, इस अपमान को सहन नहीं कर सके। पालीवाल ब्राह्मण ने दीवान की धमकी को गंभीरता से लिया और एक रात गांव के सभी लोग अचानक गायब हो गए। कुलधारा के साथ साथ उसके आसपास के 83 गांव भी रातों रात खाली हो गए। यह पलायन एक रहस्य है, क्योंकि किसी ने ना तो उन्हें जाते देखा, ना ही उनके पीछे कोई निशान छोड़ा। ऐसा कहा जाता है कि जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया था कि यहाँ कभी कोई नहीं बस पाएगा। इस श्राप के कारण आज तक वह गांव वीरान पड़ा है और जो भी यहाँ बसने की कोशिश करता है उसे अनहोनी का सामना करना पड़ता है। कुलधारा गांव के रहस्य में इतिहास के साथ साथ एक डरावनी कहानी भी जुड़ी हुई है, कालो चुड़ैल की। कहा जाता है कि गांव छोड़ने के बाद यहाँ एक चुड़ैल का वास हो गया था, जिसे लोग कालो चुड़ैल के नाम से जानते थे। यह चुड़ैल गांव के खंडरों में भटकती है और रात के समय जो भी गांव के आसपास आते हैं उसे परेशान करती है। कालो चुड़ैल के बारे में कई कहानियां प्रचलित है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कहानी यह है कि वह एक पालीवाल ब्राह्मण की पत्नी थी, जो गांव छोड़ने से पहले किसी रहस्यमय कारण से मर गई थी। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। यह एक खौफनाक रूप से बदल गई है। लोग कहते हैं कि रात के समय कुलधारा के खंडरों से अजीब अजीब आवाज़ें आती है और अगर कोई इन आवाज़ों का पीछा करता है तो उसे कालो चुड़ैल का सामना करना पड़ता है। कई पर्यटक और साहसी लोग रात के समय कुलधारा के खंडरों में जाकर इस रहस्य को जानने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं वहां से बिना डर के वह लौटते हैं। कई लोग का कहना है कि उन्होंने वहां पर एक काले साए को देखा है, जो अचानक गायब हो जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें वहां पर किसी औरत के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनी है, लेकिन जब वे आवाज़ के पास गए तो वह कोई नहीं मिला। कुलधारा गांव में अनहोनी घटनाएं अक्सर होती रहती है। जो लोग रात के समय गांव में रुकते हैं उन्हें अजीब अजीब अनुभव होते हैं। कई बार लोगों के सामान अपने आप इधर उधर हो जाते हैं और कुछ मामलों में तो लोग खुद को चोटिल भी पाते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं होता कि ये कैसे हुआ। गांव के खंडरों में रात के समय तेज हवाएं चलती है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास मौजूद हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि कालो चुड़ैल अभी भी इस गांव में रहती है और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वह अपनी खोई हुई जिंदगी की तलाश में यहाँ भटकती रहती है और जो भी इस गांव में आता है उसे परेशान करती है।
कई बार लोग यह भी कहते हैं कि उन्होंने एक औरत को सफ़ेद साड़ी में गांव के खंडहरों के बीचों बीच चलते देखा है, जो अचानक गायब हो जाती है। यह दृश्य इतना भयावह होता है कि लोग वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। कुल्हारा गांव की रहस्यमय और डरावनी कहानी आज भी लोगों के मन में एक अजीब सा खौफ पैदा करती है। यह गांव इतिहास और रहस्य से भरा हुआ है और कालो चुड़ैल की कहानी इसे और भी भयानक बनाती है। आज तक यह नहीं पता नहीं चल पाया कि पालीवाल ब्राह्मण अचानक कहाँ और क्यों गायब हो गए, और क्या सचमुच कालो चुड़ैल की आत्मा गांव में भटकती है या यह केवल एक डरावनी कल्पना है। लेकिन जो भी हो, कुल्हारा का नाम लेते ही लोग एक रहस्यमय और खौफनाक एहसास से भर जाते हैं।